प्रश्न है, यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एसी एक कर्ण है तो निम्न में से कौन सा सही है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है ना, ट्रिपलेट है। अब एसी इसने कहा कि कर्ण है, तो एसी को कर्ण कर दो तो यहाँ बी हुआ, फिर ये 90 डिग्री का है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब एक भुजा 3 होती है और दूसरी 4 होती है, तो फिर तीसरी कर्ण क्या होती है, 5 होती है। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में। अब इसने कहा कि देखो एसी का क्यूब बोला इसने, फिर कि एसी का क्यूब छोटा है क्या, ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब। इसमें ये ग्रेटर देन कह रहा है, यहाँ पे इक्वल टू लेस देन कह रहा है, यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन कह रहा है। ठीक है, तो हमें इनके क्यूब करने हैं, तो ए बी का क्यूब है और प्लस बी सी का क्यूब करता हूं और इधर मैं लिख देता हूं ए सी का क्यूब, है ना। तो ए बी का क्यूब क्या, तो 3 का क्यूब प्लस इसका बी सी का 4 का क्यूब और इधर है 5 का क्यूब। 3 का क्यूब तो 27 और 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब 125। 7 है 4 11, तो यहाँ तो हुआ 91 और उधर है 125। तो हमें पता चल रहा है कि दोनों बराबर तो है नहीं, ये बड़ा है, ये इसके ऊपर बाण मारेगा, तो ऐसी स्थिति आ रही है। मतलब ए सी क्यूब है वो बाण मारेगा ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब के ऊपर, तो इसमें मार रहा है, ऑप्शन बी सही है। ये ए सी क्यूब बाण मार रहा है ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए सी क्यूब बाण मार रहा है ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब। ये इसका आंसर हुआ, क्योंकि बराबर तो है ही नहीं है, बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पे तो इक्वल टू ग्रेटर देन है, यहाँ पे भी इक्वल टू लेस देन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं है। अब ये ए सी क्यूब यानी कि ये इसमें ये बड़ा बता रहा है और इसको छोटा बता रहा है, इसको लग रहा है बाण, तो ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये तो बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन बी बैठ रहा है, ऑप्शन बी सही है। ऐसे चेक करना है। एक क्रीडा मैदान एक आयताकार प्लॉट के 1/5 भाग क्षेत्रफल पर बना हुआ है। ठीक है, जो आयताकार प्लॉट है ना, उसका भी 1/5 भाग लिया और वहां पे एक क्या बनाया, क्रीडा मैदान, खेलने का मैदान। फिर कह रहा है क्रीडा मैदान का क्षेत्रफल 1260 वर्ग मीटर है और प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई के 7 गुनी है, तो प्लॉट का परिमाप क्या है। तो इसने ये क्या है, ये जो एक आयताकार प्लॉट है ना, इसके अंदर एक क्रीडा मैदान बनाया है ऐसे, इस तरीके से। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल मैंने x ले लिया, उसका 1/5 भाग क्या है, क्रीडा मैदान का क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर दे रखा है, 1260 वर्ग मीटर के बराबर। तो मैंने प्लॉट का जो क्षेत्रफल है ना, प्लॉट का क्षेत्रफल वो मैंने x लिया और उसका 1/5 भाग करेंगे जो 1260 के बराबर है, क्योंकि क्रीडा मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है और क्रीडा मैदान है वो आयताकार प्लॉट का 1/5 भाग है। तो 5 को उधर भेज दो तो x बराबर हो गया 1260 गुणा 5। अब इसने कहा है प्लॉट की लंबाई है इसकी चौड़ाई की 7 गुनी है ना, लंबाई चौड़ाई की 7 गुनी है। अगर प्लॉट की चौड़ाई अगर हम y ले तो लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई की 7 गुनी यानी 7y है। तो दो क्षेत्रफल क्या होगा, x की वैल्यू तो ये आ गई जो कि प्लॉट का क्षेत्रफल था, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 7y गुणा y बराबर दे रखा है 1260 गुणा 5। ऐसे अब 7 से इसको काट दो, ऐसे काट दो, 7 एकम 7, 5 रहा 8, तो 56 0। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 18 को 5 से गुणा 18 900, तो y बराबर होता है 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो y बराबर 30 आया। अब प्लॉट का परिमाप बताना है, तो देखो b था वो y के बराबर था, यानी b तो आ गई 30 और l क्या थी, इसकी 7 गुनी थी, तो 7 या 21 यानी कि 210। अब हम इसका परिमाप बता सकते हैं, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना करना है, तो 210 और 30 240 हो गए, 240 का 2 गुना किया तो 480 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे तो ऑप्शन सी सही, ऐसे क्योंकि हमें y की वैल्यू आई, y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो l और b दोनों की वैल्यू मिल गई प्लॉट की। अब हम इससे परिमाप चाहिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो क्योंकि दोनों तरफ होती है, इधर भी लंबाई और इधर चौड़ाई, तो इधर भी चौड़ाई होती है, फिर उसका 2 गुना किया 480 आ गया, 480 मीटर।